So good afternoon, good evening everyone. My name is Kundan Sharma. I am basically from Bihar, but living in Delhi from the last 10 years. I am completed masters, also graduation, also I am doing the PhD. So let's start without wasting of time. Today I am here to discuss the very important topic: will artificial intelligence replace the human beings or work together? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्कशन इस टॉपिक पे कर रहे हैं. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है या ह्यूमन बीइंग के साथ काम करेगा? क्या आप लोगों को क्या लगता है, रिप्लेस करेगा या ह्यूमन बीइंग के साथ काम करेगा? क्या करेगा? कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, बट हेल्पफुल होगा. जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी तो उसको एफिशिएंटली यूज करेगा. ओके, हेल्पफुल होगा लेकिन कई चीजों को रिप्लेस करेगा. ओके, ऑलराइट. आई एम आस्किंग वन सिंगल क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टूडेंट आर यूज द चैट जीपीटी? ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट यूज चैट जीपीटी. तो कितने लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी आपके ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको बर्बाद कर रहा है या कोई वर्किंग हो उनका जॉब खा रहा है? स्टिल मैं भी चैट जीपीटी यूज करता हूं, आपके जितने टीचर है वो भी चैट जीपीटी यूज करते हैं. तो क्या उनकी जॉब खत्म हो गई? नहीं. क्या उनकी जॉब में और इंप्रूवमेंट आई है? तो हाँ, इंप्रूवमेंट आई है. तो एआई कभी भी किसी का जॉब खत्म नहीं करेगा. इसको हम पूरे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे. तो फर्स्ट आई एम आस्किंग वन सिंगल क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? अब मैं यही बोलता एआई होता क्या है तो आप लोग बताते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट मैंने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है. जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, हर जगह जिस गली चौराहे पे बात करोगे आज के टाइम में तो एक दो चीजें की डिस्कस हो रही है, कितना मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, और दूसरी चीज डिस्कस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, एआई होता क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं एक डेटा, आप ही से वो डेटा लेता है और आप ही को प्रेजेंट करता है वो डेटा, उसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट मीन्स कि जब पहली बार 2020 के आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया होगा, क्या इतना स्ट्रॉन्ग था जितना आज है 2026 में? नहीं था, वीक था. अब ये कैसे काम करता है? आपका डेटा, मान लो मैं टीचर हूं, ऐसे हजारों टीचर हैं जो चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं चैट जीपीटी का. बहुत सारे एआई हैं, इस चैट जीपीटी को यूज करते हैं और उस पर कुछ डेटा मैंने सर्च किया. मान लो मैंने टेंथ का एक टॉपिक सर्च किया, एडवांस टेंस का. वो डेटा उसके पास चला गया और किसी बच्चे ने एक बेसिक टेंस का नोट्स मांगा, वो भी उसके पास डेटा चला गया. अब ये दोनों डेटा को कंबाइन करता है और आपको फुल एक एडवांस, बेसिक टू एडवांस डेटा जो देता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है. इट मीन्स कि आप ही से डेटा लेता है और आप ही को देता है, मतलब उसको मिक्सअप करके, बहुत सारे लोगों को मिक्सअप करके. अभी आपने सुना होगा कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ था. उस यूपीएससी में अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो इसमें ये हुआ था कि इतना लेंथी क्वेश्चन दिया था कि बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्ट हो रही थी, पढ़ने में टाइम लग रहा था. मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यूपीएससी ने उसमें एक चीज किया था. जब फॉर्म फिल करवा रहा था यूपीएससी ने, तो उसमें हर एक बच्चे से बोला था आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वो भी ऑप्शन डालने को बोला था. अब उस यूपीएससी ने क्या किया कि जितने इंस्टीट्यूट के फेमस इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट का नोट्स उठाया, अब उसने एआई को दिया और उसने एआई को ये प्रॉम्प्ट दिया कि तुम ऐसा क्वेश्चन बनाओ ये सारे नोट्स से बाहर हो, और वही यूपीएससी में एग्जाम में आया था क्वेश्चन. नॉर्मल सी चीज है. और यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया स्मार्ट वे में कि बच्चा को समझ भी नहीं आया और क्या हमने किया. इसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे. हम ये भी सीखेंगे कि मान लो एक नोट्स है आपका, क्लास नोट्स है, सर ने कुछ पढ़ाया, आप 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो या मास्टर्स ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको किसी टीचर ने पढ़ाया और वो नोट्स आपके पास. सो तो जस्ट इमेजिन कि वो नोट्स वीडियो फॉर्म में आप जनरेट करना सीख जाओ. कि मान लो ये नोट्स, ये पेज है, इस पूरे पेज में जो लिखा है इसको मैं खुद से वीडियो जनरेट कर दूं, या जो ये नोट्स है इसको मैं खुद से ऑडियो में जनरेट कर दूं, या जो नोट्स है इसको मैं फ्लैश कार्ड में जनरेट कर दूं. इट मींस की इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
मान लो कोई बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है और क्लास 10th में फिजिक्स का टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब उसके पास एनसीईआरटी का पूरा बुक है। अब बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी बुक पढ़ता है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करता है और एक फ्लैश कार्ड पे लिखता है और उसको चिपका देता है। सोचो अगर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फ्लैश कार्ड को प्रेजेंट करना सिखा दे तो क्या करे? क्या उस वीडियो को जनरेट कर दे? मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है एडजेक्टिव, जो भी बच्चे पुराने होंगे वो जानते हैं कि एडजेक्टिव मैं 2 क्लास में पढ़ाता हूं। सोचो वो एडजेक्टिव पूरे नोट्स को वो 5 या 6 मिनट में वीडियो में जनरेट कर दे AI। क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है, ये हम खुद अभी करके देखेंगे कैसे होता है। सेकंड हम ये सीखेंगे आप पीपीटी बनाने के लिए कितना टाइम लो। तो मैंने बोला एक कंपनी में कोई काम कर रहा है और उस पर्सन को बोला कि चलो बताओ आपको 5 पीपीटी बनाना है एक दिन में, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नो सर। अभी हम ये सीखेंगे कि 5 पीपीटी देगा, हम 5 मिनट में वो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। एआई हमारा यहां तक आ चुका है। इट मींस कि 24 आवर में हम 24 into 24 कर लो, इतने पीपीटी हम तैयार कर सकते हैं। मतलब हजारों एक दिन में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आज के पहले हम एक पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता था हमें। पावर पॉइंट में हमने स्लाइड लिया, ये वगैरह वगैरह दिस दैट किया, वहां से पीपीटी बनाया। हम उसमें सीखेंगे। थर्ड हमारा ये होगा, मान लो एक एआई हमें खुद बनाना हो तो एक खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बनाना हम सीखेंगे। जैसे आप एक मेंटोर ढूंढते हो कि एक ऐसा मेंटोर मिल जाए। मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और उस बिजनेस के लिए कोई ऐसा ढूंढते हो पर्सन को गाइड करे मुझे इस बिजनेस के रिगार्डिंग, लोकेशन बताए, बजट बताए, किस टाइप का बिजनेस करे। क्या हम खुद का एआई जनरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं अभी आपको क्लास में जनरेट करके दिखाऊंगा कि अपना खुद का एआई जनरेट कर सकते हो। मैं अपना एआई बना सकता हूं। आपके जो चैट जीपीटी, जेमिनाई ये सब दिखता है, मैं खुद का कुंदन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाऊंगा। इट मींस कि अपने नाम से भी बना सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स नॉट जोक, बना के दिखाऊंगा। अभी सबको लग रहा है ये तो जादू होने वाली चीज है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट आस्किंग आई एम अ सिंपल क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार कब आया होगा? कोई गेस कर सकता है कब आया होगा एआई? रफली आइडिया? नॉट अ सिंगल स्टोर। हाँ बोलो। 1963। और कोई? 1966। और कोई? और कोई? नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। चलो कई लोग सोचेंगे मैं 10वीं में था तो एआई आया था सर, मैं 12वीं में था तो एआई आया होगा, चलो मैं 8 में था तो एआई आया होगा। एक बच्चा पीछे से हैंड रेज कर रहा है कि मैं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा पूरा सेमिनार सुना होगा इसलिए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स शॉकिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1940 में आया था, 1940। इट्स शॉकिंग। जब 1980-30 में पहली बार कंप्यूटर आया था, और कंप्यूटर के फादर का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कंप्यूटर को जन्म दिया और उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर में चेंजेस आए। और 1940 में बहुत सारे साइंटिस्ट अमेरिका में बैठे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या एक ह्यूमन की तरह मशीन रिस्पॉन्स कर सकता है या नहीं कर सकता। वही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है काम। तो 1940 में डिस्कशन हुआ और ये 1940 का डिस्कशन आगे चलते चलते 1956 में आता है और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड यूज होता है। एक जियोन टर्निंग नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, टर्निंग एक्सपेरिमेंट। और उस टर्निंग एक्सपेरिमेंट में यह दिखाया गया कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। इट मींस कि ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स करता है। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आगे बढ़ते हैं और 1970 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लेवल पे चला जाता है, एडवांस लेवल पे चला जाता है और वहां से हम एक चैट बोर्ड का डेवलपमेंट करते हैं और उस चैट बोर्ड का नाम होता है इलूजा। इलूजा के साथ एक और आता है सर्वना, बट वो उतना ज्यादा फेमस नहीं होता है, इलूजा होता है फेमस। 1970 और 1980 के आसपास
जो इलूजा होता है, वो चैटबॉट आता है मार्केट में और एक रिस्पॉन्स करता है, बट आफ्टर सम टाइम 1980 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जानते हैं, बिकॉज विंटर का मतलब कोलैप्स कर जाना, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूजा कोलैप्स करता है 1980 में। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कोलैप्स क्यों किया? कोलैप्स इसलिए किया बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था। मान लो वो उसका यूज करने के लिए मुझे इतना पैसा, इतना काम, मान लो ये इल्यूजा का यूज करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा और 2 लाख रुपए का उसका आ ही रहा है, तो क्या हम यूज करेंगे? मान लो नॉर्मल सा एग्जांपल, चैट जीपीटी आज से ये हो जाए कि हर पर्सन को 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा महीने का, और आपको एक टीचर 2,000 में पढ़ा दे वही चीज, तो आप चैट जीपीटी पे जाओगे या टीचर के पास जाओगे? टीचर के पास नॉर्मली जाओगे। तो वही उस टाइम हुआ था, इस वजह से वो वहां पे कोलैप्स कर गया था। देन आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे सेकेंड एआई विंटर आता है, एंड आफ्टर सम टाइम मशीन लर्निंग रिवोल्यूशन होता है। मशीन लर्निंग रिवोल्यूशन में 2010 के आसपास, 1999 से 2010 के बीच में मशीन लर्निंग रिवोल्यूशन आता है, और वही मशीन लर्निंग को आप लोग क्या बोलते हो? पाइथन, जो 4th लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज पाइथन। एआई आने से पहले आप लोग, हर एक पर्सन आईटी इंडस्ट्री में जो भी होगा उसके जुबान पे एक ही चीज होता है, पाइथन पाइथन पाइथन। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद किसी के जुबान पे सुनते हो पाइथन का नाम? नहीं। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग से हमारा आता है पाइथन। आफ्टर सम टाइम डीप लर्निंग इरा आता है, और डीप लर्निंग इरा हम बोलते हैं 2010 से 2020 के बीच में, और इसी डीप लर्निंग के इरा के बीच में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, जिसको आप जानते हो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ये सारी चीजें हमारा वहां से आता है। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 1940 में आता है, पहली बार वर्ड एआई का यूज 1956 में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे सर कंप्यूटर का कोई फादर है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई फादर होगा? यस, तो जॉन मार्कलियम बोलते हैं उनका नाम, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर का नाम है जॉन मार्कले। तो इस तरीके से एआई की हिस्ट्री पे हम बात करते हैं। अब नॉर्मल से क्वेश्चन ये है कि क्या गूगल मैप जो आप यूज करते हो, क्या वो एआई है? क्या गूगल मैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है? क्या आप यूट्यूब जो यूज करते हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है? क्या आप जो नेटफ्लिक्स हर संडे को यूज करते हो, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है? तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। आपका गूगल मैप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका यूट्यूब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका नेटफ्लिक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर गूगल मैप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? क्या आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, उसको जो लोकेशन देते हो, तो उस पर आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि ट्रैफिक जाम है या नहीं है? क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या था? कि ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स करे। ह्यूमन क्या है, आप रोड पे जा रहे हो, किसी को पता चला कि आगे रोड जाम है, तो क्या बोलता है कि आगे रोड खराब है या जाम है, टूटा है या कुछ और है? क्या वो गूगल मैप देता है हमें? और यही तो हमने सुना था 1956 में टर्निंग टेस्ट में, यही डिसाइड हमने किया था कि कैसे कोई मशीन ह्यूमन की तरह सोच सकता है, और गूगल मैप ह्यूमन की तरह तो बिहेव कर रहा है। सेम यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मान लो एक फैक्ट पे बात करते हैं। मान लो चैट जीपीटी पहली बार मार्केट में आया होगा, तो उसके लगभग 5 दिन में कितने सब्सक्रिप्शन हुए होंगे? कितने लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया होगा? 5 डेज या 10 डेज में? 1000 और कोई? तो जब चैट जीपीटी पहली बार मार्केट में आया था, तो 5 दिन में 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन हुए थे, ओनली 5 डेज। यही जब नेटफ्लिक्स आया था, तो लगभग 3.5 ईयर लगे थे, 3.5 साल नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन रीच करने में। यही जब फेसबुक आया था, तो लगभग 10 महीने लगे थे फेसबुक को 1 मिलियन रीच करने में। इन सबका 1 मिलियन रीच करने में इतना टाइम लगा था। चैट जीपीटी एक सिंगल ऐसा है जो 5 डेज में हमारा 1 मिलियन रीच किया था। नेटफ्लिक्स हमारा है लगभग 3.5 ईयर, और फेसबुक हमारा जो है
वो 10 मंथ्स लगा था 1 मिलियन रीच करने में लोगों को। तो इस तरीके से हम एआई पे बात करते हैं। अब जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लगभग 269 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बिकॉज आने वाले 2030 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पीक लेवल पे इंडिया में भी जाने वाला है। आप लोग ये जानते हो, चाइना, अमेरिका सेल्फ ड्राइवरलेस कार यूज कर रहे हैं, जैसे कंपनी टेस्ला जैसी कंपनी बना रही है। क्या सेल्फ ड्राइविंग आने की वजह से लोगों का जॉब चला गया? क्या आने वाले टाइम में जो डिलीवरी बॉय होंगे उनका जॉब चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भ्रम फैलाया जाता है कि जॉब चला जाएगा। मान लो मैंने टेस्ला कंपनी बना लिया, कार ले लिया, क्या उस कार को रेगुलेट करने के लिए हमें पर्सन चाहिए? तो वो ड्राइवर अगर एआई उसको आ जाएगा तो क्या वो ड्राइवर का जॉब खत्म होगा? नहीं, रेगुलेट करेगा। आने वाले टाइम में आपको पता है चाइना में हमारे तरह जो स्विगी वाले भाई होते हैं, जोमेटो वाले भाई होते हैं, ब्लिंकिट वाले भाई हैं, हमारे यहाँ बाइक से ट्रेवल करते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। आपको रोबोट के थ्रू डिस्पैच किया जाता है। क्या वो रोबोट कोई रेगुलेट कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है? क्या वो स्विगी वाले भाई, जोमेटो वाले भाई को अगर रोबोट रेगुलेट करने आ जाए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, तो क्या उनका जॉब चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि जॉब चला जाता है। एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं, लगभग जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया 3 ईयर मान लो, 85 मिलियन लोगों का जॉब खत्म हुआ है। नॉट ए 1 मिलियन, नॉट ए 2 मिलियन, 85 मिलियन, 85 मिलियन लोगों का जॉब खत्म होता है। लेकिन दूसरा पक्ष कोई नहीं बताता कि इतना खत्म हुआ तो जनरेट कितना हुआ। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पूरे वर्ल्ड में 97 मिलियन जॉब न्यू जनरेट हुए हैं। ये कोई डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। और सबसे ज्यादा अगर माना जाता है तो वर्ल्ड बैंक का डेटा को माना जाता है कि ये एग्जैक्ट डेटा है। अगर ये 97 मिलियन जॉब जनरेट हो रहे हैं और 85 मिलियन जॉब अगर खत्म हो रहे हैं, तो क्या हम प्लस में हैं या माइनस में हैं? प्लस में हैं। बट दिक्कत यह है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भागते हैं। एक अमेज़न कंपनी है जिसमें लगभग लास्ट 2 ईयर में 3 लाख रोबोट को हायर किया गया है। अब वो रोबोट हायर क्यों किया? बिकॉज वहां पे वर्क करने के लिए, कि जो पर्सन 1 घंटे में 1 पैकिंग कर रहा था, वो रोबोट 1 घंटे में 10 पैकिंग कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि वो सारे एम्प्लॉय को बाहर कर दिया होगा 3 लाख लोगों को, उसको रेगुलेट करने के लिए उसको हायर किया होगा। अब उस कंपनी को क्या फायदा है? अब ये सोच सकते हो कि सर उसको तो ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है पैसे का, तो जो काम 1 घंटे में 1 हो रहा था, अब वो 1 घंटे में 10 काम हो रहा है। तो क्या कंपनी का फायदा या लॉस है? फायदा है। तो आपको रेगुलेट करने अगर आता है, एआई आता है, तो आपका जॉब खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरी पे, पहले 1-2 प्रैक्टिकल कर लेते फिर मजा आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि मान लो आपके पास कोई नोट्स है या आपने कोई टीचर का वीडियो देखा यूट्यूब पे। मान लो मैंने एडजेक्टिव या नाउन कोई भी टेंस यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, वो 2 घंटे का वीडियो है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है दुनिया में आने वाले टाइम में कि वो 2 घंटे का वीडियो मुझे 1 मिनट में पीडीएफ के फॉर्म में जनरेट करके दे दे? हो सकता है, और हम अभी ये करके देखेंगे। मान लो मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, बेसिक कंप्यूटर अगर पढ़ाया किसी ने, और उसका नोट्स चाहिए कि वो वीडियो देख के मैं सीख लूं। मान लो उसको वॉइस में कन्वर्ट हो जाए। अगर मान लो कि जब 10th 12th में मैं था, तो मैं क्या करता था कि मुझे याद करने के लिए रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी याद होता है। हम उस नोट्स को ऐसे पढ़ते थे और रिकॉर्ड करते थे फोन में, फिर उसको सुनते थे। लेकिन अब ऐसा आ चुका है कि हम उसको जनरेट कर सकते हैं विद इन 1 मिनट में। चलो एक एक डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है जो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। इससे आप आने वाले टाइम में हजारों करोड़ों छाप सकते हो पैसे। आपको लगता हो कि बहुत इजी है, लेकिन इससे आप पैसे कमा सकते हो बहुत ज्यादा, एक लेवल पे। चलो हम उस एआई का नाम डिस्कस करते हैं, और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है नोटबुक एलएम एआई। किसी ने नाम सुना है इसका? कितने लोगों ने सुना है नोटबुक एलएम एआई?
नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। तो नोटबुक LMAI हमने ओपन किया है। अब नोटबुक LMAI पे हम जाएंगे। सबने सुना है बस चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई, ज्यादा ज्यादा क्लाउड। चलो हमने यहाँ पे गया नोटबुक LMAI में, हमने नोटबुक LMAI को ओपन किया। अब हमारे पास इस तरीके का ओपन होता है। अब यहां से हम जाएंगे न्यू, क्रिएट न्यू नोटबुक पे, और इस तरीके से हमारा न्यूज जनरेट होता है। अब आप देखो, मैं जो बोल रहा था कि आप यूट्यूब से जनरेट कर सकते हो वीडियो, नोट्स बना सकते हो। तो फर्स्ट आपको जो दिख रहा है, लुक एट दैट कि अपलोड फाइल। मान लो आपके पास नोट्स है, उसका फोटो क्लिक करो और अपलोड कर दो, वो आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा। मान लो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा 2 घंटे का मेरी क्लास का, और उसका नोट्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, पॉज करते हो, नोट्स बनाते हो, फिर उसको रोक देते हो। ऐसा नहीं करना आज से। हम ये यूट्यूब आइकन पे जाएंगे, वहां पे उस लिंक को अपलोड करेंगे, हमारे पास PDF फॉर्म में नोट्स रेडी हो जाएगा, रेडीमेड, विद इन 1 मिनट्स में। मान लो आपके ड्राइव में कोई ऐसा नोट्स पढ़ा है, या किसी टॉपिक का, या NCERT बुक ही पूरा पढ़ा है, पूरा NCERT बुक क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक किसी का, आप अपने ड्राइव से यहाँ पे अपलोड करो, वो पूरे NCERT बुक का वीडियो जनरेट करके देगा, वो पूरे NCERT बुक का वॉइस जनरेट करके देगा, उस पूरे NCERT का माइंड मैपिंग करके देगा, उस पूरे NCERT बुक का फ्लैश कार्ड जनरेट करके देगा। अब इसमें 3-4 फीचर्स मैं बता रहा हूं। पहला ये आपको दिख रहा है ऑडियो ओवरव्यू, मतलब आप किसी भी टॉपिक का, UPSC लेवल का हो या रिसर्च लेवल का हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो, ऑडियो जनरेट कर सकते हो, यहां से आप वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। फोर्थ वन इज माइंड मैपिंग कर सकते हो। माइंड मैपिंग का क्या मतलब है कि मान लो मैं जब पढ़ाता हूं तो ये टेंस मैंने लिखा, इसके 3 भाई, इसके 4 भाई, ऐसा बनाते, सब बनाते हो टॉपिक टाइप में, इस तरीके का जनरेट करके देगा। नेक्स्ट हमारा फ्लैश कार्ड। क्या करते हो कि बुक पढ़ते हो, बहुत मोटा बुक है, और उस बुक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालते हो, और फ्लैश कार्ड, उसको येलो कलर का पेज होता है, उस पर चिपकाते हो, और उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हो, और उसको पेज पे चिपका देते हो। करते हो ऐसा? कई बच्चे नॉवेल्स पढ़ते हैं या कोई और बुक पढ़ते हैं, कोई वर्ड आ गया डिफिकल्ट वर्ड, उस वर्ड को लिख देते हैं वहां पे, उस पेज पे, कि याद रहेगा। वो हमें यहां से जनरेट करके देगा, पूरा बुक उसको दे दो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फाइंड आउट करके दे देगा। चलो हम इस पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पहले फाइल अपलोड करते हैं। चलो हम यहां से अपलोड फाइल पे जा रहे हैं, ध्यान से देखो सारे लोग स्क्रीन पे, और अपलोड फाइल से मैं एक यहां से फाइल उठा लेता हूं। चलो किस फाइल पे बनाया जाए, इसमें कुछ मिल जाए। देख जाएगा भाई। चलो हमें एक टॉपिक मिल गया, एक नोट्स हमारा। आप देखो मेरा कर्सर जो है एडजेक्टिव पे होगा। अभी मेरा हैंडमेड एडजेक्टिव का नोट्स है, ठीक है। अब मैं ये जो क्लास में आपको पढ़ाता हूँ वही पढ़ाऊंगा। अगर मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो 2 दिन में पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। एक और टॉपिक है लिंग्विस्टिक इंग्लिश, उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन चलो एडजेक्टिव पे ही बनाते हैं। तो हमने इस एडजेक्टिव को यहाँ पे दिया, और यहां से हमने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। पहले इस एडजेक्टिव नोट्स को ये पूरा रीड करेगा, इस पेज में ओपन करेगा, और उसको डिस्क्राइब करेगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, क्या हम इस एडजेक्टिव को, अब आप बताओ, ऑडियो बनाना है या वीडियो बनाना है? आप बोलो वीडियो। एक बच्ची बोल रहे पीछे से वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, जोर से बोलो भाई। हाँ वीडियो बनाते हैं। तो हम इस वीडियो पे जाएंगे, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहां से देखो इस वीडियो पे हमने क्लिक किया, जनरेट का ऑप्शन आ गया। आप नीचे देखोगे कि जनरेट जैसे ही होगा वो जनरेट शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको हम जनरेट पे छोड़ देते हैं, आगे एक और प्रैक्टिकल सीख ले, तब तक ये जनरेट कर देगा, ठीक है। अब यहां से माइंड मैपिंग भी जनरेट करेगा, फ्लैश कार्ड भी जनरेट करेगा। हम इसको दे देते हैं प्रॉम्प्ट, और फ्लैश कार्ड भी जनरेट करेगा, ठीक है। जनरेट करने के हमने इसको दे दिया, ठीक है, वीडियो, माइंड मैपिंग और इसको। अब इसको हम छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट हम आते हैं AI गूगल जेमिनाई पे। उस गूगल जेमिनाई में हम ये सीखेंगे कि खुद के नाम का एक AI बनाएंगे। मान लो बिजनेस मॉडल बनाना हो या और कुछ बनाना हो, जैसे बोलते हो बिजनेस मॉडल बनाना है मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसके लिए कोडिंग यूज करता हूँ, बहुत बथेरे कोडिंग, ये कोडिंग वो कोडिंग। मैं बच्चों को देखता हूँ HTML में, अच्छा ये डैश हटेगा तो ये हो गया, ये डैश हटेगा तो ये हो गया, ठीक है।
ये एरर, ये एरर आ गया, ये ऐसे करके ये वाला एरो लगाया तो नहीं आएगा, फिर एरर आता है, बहुत सारे दिक्कत होता है। तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। खुद का, बताओ आपके नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाए। चलो मैं अपने नाम का बनाता हूं, या बिजनेस का बनाया जाए। चलो बिजनेस का बनाया जाए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम यहां से जाएंगे और पहले हम गूगल जेमिना को ओपन करेंगे। ठीक है, इस गूगल जेमिना को ओपन करने के बाद, इस गूगल जेमिना ओपन हो गया हमारा, दिख रहा है ना अब? ठीक है, गूगल जेमिनाई को हमने ओपन किया। ठीक है, अब इस गूगल जेमिनाई आपको प्रॉम्प्ट देने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। आप लोगों को प्रॉम्प्ट देने नहीं आता है। ठीक है, आप लोग प्रॉम्प्ट कैसे देते हो? नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट देते हो। कई बच्चों को मैंने देखा है, एक बच्चा यहां पे बैठा है, उस बच्चे को मैंने देखा अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए कौन सा मैसेज, तुम एक प्रॉपर मैसेज फॉर्मेट बनाओ। कई लोग बच्चे बैठे होते हैं तो क्या बोलते हैं, जब फ्रस्ट्रेट होते हैं वो एआई से बात करते हैं, चैट जीपीटी से बात करते हैं, और उससे क्या डिस्कस करते हैं, हेलो बेबी। तो चैट जीपीटी भी उसको रिप्लाई देता है, हाँ हेलो बेबी, हाउ आर यू, आई एम फीलिंग अलोन। तो चैट जीपीटी भी बोलता है, यस आई एम आल्सो फीलिंग अलोन। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट हम नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट नहीं देते हैं। प्रॉम्प्ट हम कैसे देते हैं? मान लो एक बच्चा है, इस बच्चे से मुझे कोई काम करवाना हो। मान लो एक बच्चा है, इस बच्चे से मुझे कोई काम करवाना हो, तो इस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? पहले इसकी तारीफ करेंगे, और इस तारीफ करने के बाद अगर मैं उसको बोलूंगा कि ये काम कर दो, क्या वो पहले से बेहतर काम करेगा और बुरा काम करेगा? नॉर्मल सब बेहतर काम करेगा। यही प्रॉम्प्ट है। मैं ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात बोल रहा हूं। आप एक घंटे में तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हैंडल कर सकते हो। तो मान लो इस बच्चे को मैंने बोला कि चलो तुम बहुत अच्छे हो और ये वो हो, और मैं इसको बोलूं एक गिलास पानी ले आओ, क्या नहीं लाएगा? नॉर्मली लाएगा, खुश होकर लाएगा और चौड़ में जाएगा, आज मेरी सर ने तारीफ कर दी। तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। मैंने फर्स्ट लाइन में बोला कि टर्निंग रिसर्च में ये डिस्कस किया गया था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे कोई मशीन ह्यूमन की तरह सोच सकता है। वहां पे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया। देखो अब हम स्पीकर माइक पे डाल के इसका प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, चलो हेलो गूगल जेमिनी, यू आर डूइंग द बेल फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर। सो आप मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिससे मैं बिजनेस आइडिया बना सकूं यूज करके गूगल जेमिनी जेम्स। चलो मैंने इसके प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये खुश होगा, देखना पहले लाइन में ये बोलेगा, आपने मेरी तारीफ की, बहुत खुश हुआ मैं, एक ह्यूमन की तरह। हेलो, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सब आएगा। और हमारे एक लाइन में ये प्रॉम्प्ट दे दिया, मुझे रेडी कर दिया प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं दे दो, आप तो घुमाते रहेगा, इसको आपको घुमाते रहता है ये एआई। तो सुंदर पिचाई ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी चीज है, ह्यूमन के लिए अच्छा है, लेकिन उसको कैसे रेगुलेट करो वो डिसाइड करेगा आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उस पर डिस्कस करेंगे। पहले ये देखो, हमें ये प्रॉम्प्ट मिल गया, हमने यहां से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जेम्स। दिख रहा है? जेम्स दिख रहा है? एक ऑप्शन है, नहीं दिख रहा है? चलो दिखा जेम्स, अब दिखा, यहां पे दिख रहा है जेम्स, दिख गया। इस जेम्स को हमने ओपन किया। अब हमें यहां पे बिजनेस मॉडल एक मिल गया, और यहां से हम एक न्यू जेम्स क्रिएट करेंगे। इस जेम्स पे गया तो हमें ये ओपन होगा, और इस जेम्स न्यू जेम्स पे जाएंगे तो ये क्रिएट होगा, और हमने इसको जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दिया, और ये पेस्ट करने के बाद हमने इसको दे दिया। अब ये नया एआई जनरेट करके देगा, मतलब सिर्फ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस की बात करेगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेगा। नॉर्मली इसमें आप बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक डालोगे बिजनेस की ही बात करेगा। ये भी ध्यान रखना कि आपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारा है, मतलब मैंने बनाया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस तरीके से हमारा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट होता है, और हम स्टार्ट पे जाएंगे और हमारा एक एआई क्रिएट हो गया।
ये न्यू आया है, आपको नेम भी दिख रहा है, दिस लिस्ट फॉर स्किल एंड प्रोफेशनल एरिया ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो ये जो हमारा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात करेगा। आप इसका नाम भी अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपना नाम दे सकते हो। चलो हम इसको ये देते हैं, अब बिजनेस के लिए आया है तो मैं इसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि चलो दिल्ली में टॉप बिजनेस बताओ, क्या बिजनेस हम कर सकते हैं। आप अगर ये गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दोगे तो टॉप बिजनेस बताएगा, वो लोकेशन नहीं बताएगा किस जगह पे क्या हम कर सकते हैं। चलो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई दिल्ली में टॉप बिजनेस बताओ, हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये दिल्ली का टॉप बिजनेस हमें करेगा। अब ये जनरेट करके हमें देगा। अब ये सर्च कर रहा है, देखो आपके साइड में स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखो अगर थोड़े देखो कि योर स्किल, अगर आपके पास कौन सा स्किल है तो वहां पे आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आपके पास कौन सा स्किल है। आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड हमारे पास है किस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, क्यों बिजनेस आपका वहां पे है। या थर्ड हमारा है इंडस्ट्री प्रेफरेंस, कि कौन सा इंडस्ट्री में प्रेफरेंस कर रहे हो। थर्ड हमारा आ रहा है जनरेट बिजनेस प्रपोजल, कि क्या बिजनेस प्रपोजल होगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब हमें बिजनेस जनरेट कर रहा है इस तरीके से और थिंक कर रहा है कि बिजनेस हमारा जनरेट कैसा हो सकता है दिल्ली में टॉप बिजनेस। मैंने इसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि क्या बिजनेस है ये, और ये हमें जनरेट करके दे दिया, नमस्ते दिल्ली का मार्केट में बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन सही एडवाइस देना जरूरी है। आपके पास स्किल क्या है, हमसे पूछ रहा है कि स्किल क्या है। एग्जांपल में सेल्स का, मैनेजमेंट का, टेक का, फूड का। तो हम इसको ऑप्शन देते हैं, चलो टीचिंग का दिया जाए या फूड का दिया जाए। चलो फूड का दिया जाए। हाँ भाई, गर्ल्स फर्स्ट, फूड। चलो हमने इसको ऑप्शन दिया। तो ग्रेट फूड इंडस्ट्री में दिल्ली में ग्रोथ के काफी चांसेस हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो तो बताओ कितने का इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हम इसको बोलते हैं 1 लाख का। आप किस टारगेट को टारगेट करना चाह रहे हो, स्टूडेंट को, ऑफिस को, या फिर स्टूडेंट को। चलो स्टूडेंट को हम करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट कोई मतलब नहीं है, 10,000 ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको तो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, 10,000 लगाओ, 10,000 में इंस्टीट्यूट भी ओपन हो सकता है। तो इस तरीके से जनरेट कर रहा है बिजनेस आइडिया आपका, और नीचे जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब तक ये जनरेट हो जाए हम लोग चल के देख लेते हैं क्या हमारा वो वीडियो जनरेट हो गया होगा। तो लगभग हो गया जाना चाहिए। चलो, और इस तरीके से हमारा ये बिजनेस आइडिया दे दिया। पहला जो बिजनेस हमारा डिस्कस कर रहा है, लुक एट दैट, कि पहला जो मैडम ने बोला कि फूड का, तो मिनी टिफिन सर्विस हम इसको कर सकते हैं। और मिनी टिफिन सर्विस में साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने वाली है कि आपका जो दिख रहा है टारगेट ऑडियंस नॉर्थ कैंपस ड्यू, यहां पे एड्रेस भी दे रहा है। अब देखो, अब दिखा जो टारगेट एरिया दे रहा है आपको, नॉर्थ कैंपस ड्यू, सत्य निकेतन साउथ कैंपस, पीजी में रह सकते हैं आप। वीकली मंथली 80 या 100 रुपए का खाली बना सकते हैं, मतलब 10,000 का बजट बना सकते हो। इस तरीके से हमने इसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि हमें किस लोकेशन पे चाहिए, इसने एग्जैक्ट बताया कि इस लोकेशन पे काम करना है। चलो, और एक और है, चाय सुट्टा। चाय सुट्टा में देखो ऑडियंस को टारगेट कैसे किया है, और चाय सुट्टा का देखो, इसको हमने नहीं बोला कि कहां पे दिल्ली में फेमस होगा, इसने ऑटोमेटिक नाम दे रखा है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में इसने टारगेट किया, और इसने ये भी बोला कि हाई वॉल्यूम सेल होगा अगर आप 15 से 20 रुपए पर कप रखोगे तो। और जब एक स्पॉट चला जाए तो आप जैसे जैसे पार्टनर के साथ स्केल बढ़ा सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें दे रहा है, और रेफर कर सकते हो, दोस्त को स्कीम दे सकते हो अगर स्टूडेंट और फ्रेंड है तो। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो मिडनाइट मैगी प्लस लैब, मतलब मिडनाइट में मैगी बना सकते हो। 11 बजे रात से 3 बजे तक मैगी वगैरह
प्रीफर कर सकते हो। और ये देखो लोकेशन इस पे सरप्राइजिंग है कि आईआईटी दिल्ली और एम्स के पास, बिकॉज रात में यही दो जगह पे लोग भटकते हैं, या तो हॉस्पिटल के पास या तो आईआईटी के पास, और इसमें लोकेशन भी दे रखा है। तो इस तरीके से 3 बिजनेस मॉडल हमें जनरेट करके दिया, और ये मेरा एआई जनरेट होगा इस तरीके से नया है। और ये हमने कहां से यूज किया? गूगल जेमिनाई जेम्स यूज करके, ठीक है। और ये इसमें आप सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, आपको जो बिजनेस करना है वहां से कर सकते हो। आपको बिजनेस मैनेजर नहीं चाहिए कि कौन सा बिजनेस किस जगह पे करूं, आपका बिजनेस मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से गूगल जेमिनाई हम यूज कर सकते हैं खुद का एआई बनाने के लिए। तो हमने सीखा एआई बनाने के लिए खुद का। चलो अब हम आ जाते हैं क्या हमारा वो गूगल जेमिनाई जेम्स का यूज। नोटबुक हमारा रेडी हो गया होगा। चलो नोटबुक LMAI हम ओपन कर लेते हैं, फिर से वापस आते हैं उस पे। और हमने उसको जनरेट करने के लिए दिया था, तो यस हमारा जनरेट हो चुका है इस तरीके से। अब जनरेट जो वीडियो हमारा आया है, अब ये जनरेट वीडियो ये है हमारा, देखो लिसन केयरफुली, जो वीडियो हमने दिया था उसको। किसी वीडियो की इस चर्चा में सीधे डाइव इन करते हैं। सोचिए, नाउन्स यानी संज्ञा बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है, और एडजेक्टिव्स यानी विशेषण वो हीरोइक टूल्स हैं जो आकर उस कैनवस पर इंस्टेंटली जान डाल देते हैं। आज हम प्लान कमाल के डिस्क्रिप्टिव टूल्स की पूरी पावर को अनलॉक करने वाले हैं। अब जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए, ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल बोरिंग जीरो डिस्क्रिप्शन रियलिटी से निकलकर सिर्फ साइज और कलर ऐड करने से कितनी विविड इमेज बन जाती है। एक सिंपल डॉग तुरंत एक फ्लफी ब्राउन डॉग बन गया ना। यही तो इन शब्दों का असली जादू है। इस टॉपिक की गहराई में जाने के लिए हमने इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। परिभाषा और भूमिका है, एडजेक्टिव के प्रकार, द रॉयल ऑर्डर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और आखिर में आम गलतियां। इट मींस हमने जो भी बच्चे मेरे से एडजेक्टिव पढ़े होंगे वो लगभग मैंने 2 क्लास में पढ़ाया होगा। अगर मान लो तो 1.5 3 घंटे लगेंगे एडजेक्टिव पढ़ाने में। और ये मैंने अपना नोट्स इसको दिया, और ये नोट्स पूरे 3 घंटे की क्लास को कितने में कंपाइल कर दिया? 6 मिनट में। और पूरे एक्सप्लेन कर रहा है वो जो मैंने पढ़ाया वो। शुरू करते हैं हमारे। देखो इसको समझाने का दूसरा तरीका यह है, कई लोग बच्चों को लगेगा कि चैट जीपीटी दे सकता है, लेकिन चैट जीपीटी का लैंग्वेज और इसका लैंग्वेज देखो दोनों लाख डिफरेंस है। आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, यहाँ से सेव करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो। और जब 10th और 9th में कई बच्चे होंगे तो एनिमेशन के थ्रू बहुत सारे वीडियो पढ़ा होगा, एग्जाम से पहले सबने पढ़ा होगा। क्या वो एनिमेटेड वीडियो है? हम ये एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। परिभाषा और मूल कार्य। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये विशेषण एक्चुअली 5 सबसे जरूरी सवाल की एक तरह से आंसर कीज है। अब ये जो वीडियो जनरेट हुआ है इसमें देखना क्वेश्चन भी पूछेगा, ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन चैट जीपीटी नहीं पूछता है, आपको सीधा सीधा आंसर देता है। कौन सा, किस तरह का, कितने, कितना या किसका। जब इन सवालों के सटीक जवाब होते हैं ना, तो हमें अपने मैसेज पर एकदम पूरा एग्जैक्ट कंट्रोल मिल जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एडजेक्टिव के प्रकार। तो इस तरीके से हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो जनरेट के बाद हमने और 2 इसको पॉइंट दिया था क्या करने को? माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग भी हमारा, और फ्लैश कार्ड। चलो माइंड मैपिंग से हम देखते हैं, और इस तरीके से हमारा माइंड मैपिंग भी रेडी हो चुका है। ओपन हो जा भाई। चलो माइंड मैपिंग हमारा इस तरीके से ओपन होता है, जैसे हमने बोला था स्क्रॉलिंग करके आता है, इस तरीके से हमारा माइंड मैपिंग ओपन हो गया। मतलब हम इस पे क्लिक करेंगे तो और एक्सप्लेन करके देगा, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक्सप्लेन करके देगा एक एक चीज। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक्सप्लेन करके देगा, ठीक है, एक एक चीज एक्सप्लेन करके देगा। चलो सेकेंड हमने इसको क्या दिया था प्रॉम्प्ट? थर्ड फ्लैश कार्ड। क्या ये एडजेक्टिव का फ्लैश कार्ड बना सकता है? यस जी, आपके पास फ्लैश कार्ड रेडी है। ये हमारा फ्लैश कार्ड रेडी है जो आप चिपकाते हो। इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास 50 फ्लैश कार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने
नोटबुक LM AI का यूज सीखा। इस तरीके से हमने गूगल जेमिनी जेम्स का यूज करके हमने खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करने को सीखा। थर्ड हम लोग चलते हैं पीपीटी बनाने के लिए। आप लोग पावर पॉइंट में नॉर्मल पीपीटी बनाने के लिए, एक पीपीटी बनाने के लिए अगर कितना भी मेहनत करोगे तो 1 घंटा लगता है नॉर्मल सा पीपीटी बनाने में, लेकिन इस पीपीटी को 1 घंटे का काम हम 1 मिनट में करना सीखेंगे। यही तो स्मार्टनेस है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहां चलेंगे? पहले हम चलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है गामा AI। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम क्या है? गामा AI। चलो हमने गामा AI को ओपन कर लिया। गामा AI के बाद प्रेजेंटेशन पे आएंगे। इस प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे और स्टार्ट। चलो गामा AI पे आ गया हमने, और इस गामा AI को हमने प्रॉम्प्ट दिया। चलो भाई गामा AI आ जाओ। गामा AI को ओपन किया, हमारे पास गामा AI स्लाइड आता है। उसके बाद मैंने इसको ओपन किया तो हमारा इस तरीके से डिस्प्ले आता है। अब यहां पे हमने क्या करेंगे? क्रिएट न्यू। और इस क्रिएट न्यू पे आएंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन आता है, जनरेट, पेस्ट और क्रिएट फॉर टेम्पलेट एंड इंपोर्ट फाइल और URL। पहला जो जनरेट है उसके थ्रू हम पीपीटी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा है पेस्ट एंड टेक्स्ट बना सकते हैं। थर्ड हमारा है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम विवेकानंद जी का टेम्पलेट देखते हो, उनके नीचे कोट्स देखते हो, इस तरीके का टेम्पलेट हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। 3 चीजें। तो हम बात करते हैं जनरेट पे। तो हम ये जनरेट करने के लिए हमें किस पे जनरेट करना है? तो हम ये इसके लिए हेल्प लेंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी पे हमने चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, आपके पास कोई कंटेंट हो तो वहां से भी जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हमने एक चैट जीपीटी से कंटेंट लिया कि चलो भाई AI की हिस्ट्री बताओ। AI की हिस्ट्री हमने यहां से इसको ले लिया और हम इस AI की हिस्ट्री को यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करके हमने यहां से लाया और इस गामा AI में जो यहां पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है हमने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया, जो भी कंटेंट पे हमें पीपीटी चाहिए था, और हम इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि चलो भाई जनरेट करके बताओ। तो इस तरीके से यहां आ जाता है, और जैसे ही यहां आता है हम इसको जनरेट का ऑप्शन देंगे, और जैसे ही जनरेट का ऑप्शन दिया अब मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, ये खुद ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। हमें कहीं से कोई फोटो नहीं लाना है, ये फोटो सारी चीजें एडजस्ट करके देगा। मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा हूं, खुद जनरेट कर रहा है। इसको मैंने बस प्रॉम्प्ट दिया है, जो कंटेंट पे मुझे पीपीटी चाहिए था उस कंटेंट पे हम इसको पीपीटी दिया और इस तरीके से हमारा जनरेट होएगा। मैंने इसको कोई फोटो नहीं दिया है। आप जब पीपीटी बनाते हो तो फोटो देते हो इसको, ये फोटो चाहिए। अब उस पीपीटी में ये हो सकता है कि मान लो जो कंटेंट हमारा है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग फोटो नहीं हुआ तो, पिक्चर नहीं हुआ तो अजीब सा लगता है। ये खुद एडजस्ट करेगा और कंटेंट के अकॉर्डिंग पिक्चर में डालेगा। फाइनली जब रेडी हो जाएगा हम भी देखते हैं। चलो इस तरीके से हमारा पीपीटी रेडी हो गया। हमने AI की हिस्ट्री की पीपीटी बनाया कितने सेकंड में? लगभग 30 से 40 सेकंड में मैक्सिमम। अब देखो फाइनल हमारा पीपीटी रेडी हो चुका है, और पहला पेज अगर ओपन करेंगे हम तो फर्स्ट पेज जो हमारा है ये है। चलो इस तरीके से हमारा पीपीटी रेडी हो चुका है। अब हम लोग फर्स्ट पेज पे चलते हैं, जो फर्स्ट पीपीटी इसने बनाकर जो दिया है। देखो फर्स्ट पेज हमारा ये है, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने इसको कोई फोटो नहीं दिया है, हमने इसको ये भी नहीं बोला कि इस कलर में चाहिए। ये ऐसा पिक्चर दिखा रहा है कि रिसर्च कर रहे हैं हम इस पे।
सेकेंड पेज हम जाते हैं तो सेकेंड पेज में इसने ऐसा दिखाया कि कैसे मशीन इंटेलिजेंस आया। थर्ड हमारा यहाँ पे दिखाया जो मैंने आपको डिस्कस किया था, टर्निंग टर्निंग के थ्रू। फोर्थ हमारा ये आ रखा है, डोर माउथ कॉन्फ्रेंस जो बताया था मैंने। और फोर्थ हमारा ये आ चुका है, फर्स्ट विंटर जो मैंने बताया था आपको, एक्सपर्ट सिस्टम बताया था, सेकंड विंटर बनाया, रिकवरी कब हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुका है। और फोर्थ पीपीटी मशीन लर्निंग रिवॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था, जिससे पाइथन आया था। और इस तरीके से हमारा पीपीटी आप स्क्रॉल करते जाओ, ये आते जाएगा पूरा हिस्ट्री ऑफ एआई, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया इसने। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट 1 घंटे में नहीं, आज के बाद हम 1 मिनट में रेडी करेंगे अपना पावर पॉइंट। कैसे यूज करेंगे, आपके पास अगर कोई कंटेंट हो, आप कोई कंपनी में काम करते हो, कहीं पे जॉब करते हो, किसी कंपनी ने बोला भाई पीपीटी बनाना है, कोई बात नहीं, अभी बना देंगे। बहुत सारी चीजें आप इससे आप नहीं सीख सकते हो। मैंने कई ब्रांचेस में सेमिनार लिया, उस सेमिनार में एक बच्ची ने बोली कि सर ये अच्छी चीज है, मेरे भाई ना दूसरे को परेशान करता है कि भाई पीपीटी बना दे, पूरी रात जग जग के मेहनत करता है। अगर वो गर्ल्स जाके अपने भाई को बताएगा, क्या उसको मजा आएगा? वो सीखा, एक पर्सन से दूसरा सीखा। अब वो अपनी कंपनी में जाएगा, अपनी कंपनी में चौड़ में जाएगा, बिल्कुल भाई किसका पीपीटी बनाना है, भाई को दे दे, क्या खिला दे, बस चाय पिला दे, ठीक है। हाँ, तो बस 1 मिनट में एआई बना देगा। एआई के थ्रू इसने पीपीटी बना दिया नॉर्मल। देखो, आप जब नॉर्मल पीपीटी बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा, बहुत सारे एरर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एरर है कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम पीपीटी बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट हमने LMAI यूज करके किसी भी नोटबुक से, नोट से हमने वीडियो जनरेट करना सीखा, ऑडियो जनरेट करना सीखा। सेकेंड, उसी LMAI में हमने ये सीखा कि कैसे यूट्यूब से हम उसका PDF जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड, हमने सीखा गूगल जेमिनी जेम्स का यूज करके हम खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। अगर नॉर्मली अपने टीचर से पूछो कि एआई जनरेट कर सकते हैं, तो वो बताएंगे कि कोडिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। और ये सच है, कोडिंग के थ्रू ही जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बिना कोडिंग का हमने एआई सीखा। मान लो मुझे कोडिंग नहीं आता, लेकिन वहां भी आता है। मान लो किसी बच्चे को कोडिंग नहीं आता, बेसिक कंप्यूटर आता है, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाएगा? आज के बाद बना सकता है। हमने गूगल जेमिनी से बनाया, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, नॉर्मल सी चीज है। तो इस तरीके से हमने दूसरी चीज सीखा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मान लो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सेल के साथ एआई वर्क करना सिखा दे कोई? जैसे एक्सेल, मैं पहले इंग्लिश क्लास लिया था, तो उस क्लास में मैंने कई बच्चों को बताया था कि एक एक्सेल को एआई के साथ कैसे हम ऐड कर सकते हैं। कि मान लो हमने एक्सेल ओपन किया, चलो ओपन करके दिखाते हैं। हमने एक्सेल ओपन किया, अब इस एक्सेल में हमने ओपन किया अपना सीट, होम पे गए, अब हमारे पास ये आता है स्क्रीन पे, ये मेरे लैपटॉप का एक्सेल है। अब इसमें आप लैपटॉप आज भी मार्केट से बाय करो या आपके पास हो, तो आपके लैपटॉप में 2 आइकन नहीं होगा, एक ये और एक ये। इट मींस कि मैंने इसको ऐड किया है, चैट जीपीटी एंड सेकंड क्लाउड। हमने इसको ऐड किया। इसका काम क्या है कि एक्सेल के साथ हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। मान लो कई बच्चों को मैं देखता हूं कि जब वो एक्सेल का सीट बनाते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, सर ये फॉर्मूला भूल गया, वो फॉर्मूला भूल गया, सर बताते सम के पहले इक्वल नहीं लगाया, बहुत सारी इधर है। हमें यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इस चैट जीपीटी पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और हमारा स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक साइड हमारा चैट जीपीटी ओपन होता है, दूसरे एक्सेल ओपन होता है। जैसे हम इस पे जाएंगे, यहां से एक तरीके से हमारा न्यू चैट जीपीटी ओपन हुआ। हम यहां पे इसको प्रॉम्प्ट देंगे, वहां पे हमारा एक्सेल शीट तैयार करके देगा। हमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप क्या करते हो, चैट जीपीटी से या फिर किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपी करते हो, फिर पेस्ट करते हो, फिर उसका सेल एडजस्ट करते हो, कलर एडजस्ट करते हो, बहुत सारी चीजें। मतलब आपको बेसिक सा इतना हेल्प हुआ कि आपको कंटेंट मिल गया, ढूंढना नहीं कहीं पड़ा। लेकिन मान लो यहां से हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे और ये प्रॉम्प्ट मान लो कुछ भी दे दिया XYZ, कि मान लो 2019 में बीजेपी को कितना वोट मिला था हर एक स्टेट में, उसका एक्सेल शीट बनाओ। यहां पे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, एक्सेल शीट वहां पे जनरेट करके दिखाएगा। सिर्फ ये एक्सेल में नहीं हो सकता, क्या ये पावर पॉइंट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो पावर पॉइंट दिखाते हैं आपको।
तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट को ओपन किया। अभी देखो मैंने न्यू पेज ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं, इसमें भी आपको दो चीजें दिख रहा होगा, न्यू जीपीटी और क्लाउड। मान लो आपको प्रेजेंटेशन बनाना, एक तो प्रेजेंटेशन मैंने गामा एआई का यूज करके बताया, सेकेंड प्रेजेंटेशन आपको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, यहां से हमारा प्रेजेंटेशन बनना शुरू हो जाएगा। यहां से हमारा दो चीज ओपन होता है, फर्स्ट वन इज न्यू प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो यहां पे जाओ, जिस टॉपिक पे बनाना है उस टॉपिक को नाम दो, प्रेजेंटेशन रेडी कर देगा, आपको कहीं से ढूंढना नहीं है। मान लो आपको स्लाइड बनाना हो तो स्लाइड पे जाओ, यहां से प्रेजेंटेशन बना सकते हो। मान लो आपको टेम्पलेट क्रिएट करना हो तो इस टेम्पलेट पे जाओ और वहां से क्रिएट कर सकते हो विद इन मिनट में, नॉट आवर, नॉट सेकेंड, मिनट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने एक्सेल का यूज सीखा, एआई के साथ यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, हमने पावर पॉइंट में यूज करना सीखा, हमने नोटबुक LMAI का यूज करना सीखा, हमने नया एआई जनरेट करना सीखा। ये नए एआई पे मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, बिकॉज आप जब सीए के कोर्स में जाओगे ना, अभी के टाइम में कोई सीए कर रहा हो, कोई IITian होगा, अगर आपके कोई कलीग्स IITian होगा, तो अगर वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होगा तो वो बता सकता है कि नया एआई कैसे हम जनरेट कर सकते हैं गूगल जेमिनाई से जेम्स यूज करके। अगर सेकेंड ईयर में है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर वो बच्चा 1 साल पहले एडमिशन लिया हो या अभी IIT में गया हो, वो नहीं बता सकता कि कैसे हम न्यूज जनरेट कर सकते हैं। हाँ, वो बता सकता है भाई कि कोडिंग के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो गूगल जेमिनाई जेम्स यूज करके नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन 2 साल दूसरे साल में ये बताया जाता है वहां पे। जो भी IIT में चले जाओ, IIT आप दिल्ली IIT में चले जाओ, रुड़की IIT में चले जाओ, कहीं भी IIT में चले जाओ, नॉर्मल इंसान तो बताएगा नहीं आपको, नॉर्मल नहीं बताएगा। लेट्स ट्राई इट, अगर आपको ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना कहीं भी जाकर कि एक नया एआई बनाना हो, तो सब लोग यही बोलेंगे आपको कि हम क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोडिंग नहीं आता हो तो हम यहां से भी बना सकते हैं, चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं। ये गूगल जेमिनाई जेम्स हमें ये दे सकता है कि टॉप 100 पॉडकास्ट कितने हो रखे हैं, उस पॉडकास्ट का मेन मोटिव क्या होता है और उस मेन मोटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट क्या है, ये सारी चीजें आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये यूज किया। सेकेंड थर्ड हमने यूज किया गूगल जेमिनाई, थर्ड हमने यूज किया कैसे एक्सेल को हम एआई के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमने सीखा कैसे पावर पॉइंट को हम एआई के साथ यूज कर सकते हैं। फिफ्थ हम ये सीखेंगे, चलो मान लो फिल्म बनाना हो आपको, आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज आता है कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं और ऐसा एनिमेटेड वीडियो बनाऊंगा। जैसे आपके टीचर हैं, अरमान सर आपके टीचर हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो में उनका वीडियो मैं दिखाता हूं आपको, ये कैसे बनाते हैं। भागो मत सर, चलो ये वीडियो जो है ये ऐसा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा आपका ये मैंने इनका लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ठीक है, ये हिंदी में बनाए थे, तो ये इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। तो क्या ये वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता होगा? नॉर्मली क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कितना टाइम लगा होगा ये वीडियो बनाने में? कोई भी बता सकते? जो अभी ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो कितना टाइम लगा होगा सर को बनाने में? ये नॉट LMAI से नहीं बन सकता, ये LMAI से नहीं बन सकता। ये वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, रफली आइडिया बताओ। 2-3 आवर्स। आप लोग यही सोच रहे होगे, अरे भाई ये वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगता होगा, सर बहुत परेशान होते होंगे, पसीना पोंछते होंगे, भाई वीडियो बनाना है, अरे ये पॉइंट छूट गया, चश्मा ऐसे चश्मा नीचे करके देखते होंगे, अरे यार एक और वीडियो अपलोड करना है, बहुत मेहनत करते होंगे। ये वीडियो बनाने में इनको मैक्सिमम 1 मिनट लगता होगा, मैक्सिमम 1 मिनट। अब ये वीडियो हम कैसे बना सकते हैं? एक एआई आता है गूगल फ्लू, उस गूगल फ्लू से आप नॉर्मल से मूवी बना सकते हो। नॉर्मल मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, और दोनों एक रैंडम ऐसे मिलते हैं जैसे उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कुछ पता है। कहीं मॉल में मिला, दोनों टकरा गए, फिर प्यार हो गया, फिर
मूवी में ये भी होता है कि उस मूवी में जो लड़की का फादर होता है ना, वो विलेन होता है। ऐसा कोई मूवी देखा है जो फादर उसका विलेन हो लड़के का? ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। साइकोलॉजिकल आपका ट्रैप करता है मूवी वाले, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत साइकोलॉजिकल टॉपिक चला जाएगा। तो मान लो ऐसा मूवी बनाना हो तो कैसे हम कर सकते हैं? तो मूवी नॉर्मली मूवी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, हम जाएंगे गूगल पे, यहां से क्या ओपन करेंगे? गूगल फ्लू। चलो हमने यहां से गूगल फ्लू यूज कर लिया और गूगल फ्लू एआई हमने यूज किया। यहां से गूगल फ्लू आपका स्क्रीन पे ओपन होगा। अब ये गूगल फ्लू यहां से ओपन हो चुका है। अब हमारे पास ये गूगल फ्लू आता है और गूगल फ्लू पे जैसे ही आप जाओगे न्यू प्रोजेक्ट पे, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ओपन होगा। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके दिमाग में कोई भी स्टोरी चल रहा हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लिख के दो, आपके दिमाग में चल रहा हो कि एक राजा था, एक रानी थी, रानी ने राजा को मार दिया, उसके बाद रानी ने राज्य पे कब्जा कर लिया, इस तरीके से कुछ भी उठपटांग, और इसको अपने प्रॉम्प्ट नीचे दे दो। इसको जो बोला मैंने वो यहाँ पे लिख दो, या लिखने भी नहीं यार, इसको ओरली बोल दो माइक ऑन करके, ये प्रॉम्प्ट ले लेगा और यहाँ से वीडियो जनरेट कर देगा। और नीचे आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ, आपको नीचे ऑप्शन देख रहा है। मान लो इसके पास ये भी ऑप्शन है कि मान लो आपको वीडियो अगर रील की तरह बनाना हो, रील्स पे डालना हो, तो आप ये लिख सकते हो 9:16। मान लो आपको एक मूवी के फॉर्म में बनाना हो 5 या 10 मिनट का वीडियो, तो आप बना सकते हो 16:9। सेकेंड फॉर्मेट दिख रहा है। आपके वीडियो की क्वालिटी भी इसमें चेंज हो सकता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1x 2x 3x 4x पे बना सकते हो वीडियो को। आप वीडियो फ्रेम में भी बना सकते हो, आप वीडियो इंग्रेडिएंट में भी बना सकते हो, आप वीडियो ऐसा भी बना सकते हो कि सिर्फ इमेज डिस्प्ले हो और आप बोलो एक इमेज डिस्प्ले हुआ फिर दूसरा इमेज डिस्प्ले हो, तो आप इमेज पे जा सकते हो, इस इमेज पे जाओ। लेकिन अगर आपको वीडियो बनाना हो तो वीडियो पे क्लिक करो और यहां से आप मान लो कोई एजेंट है, यहां पे आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट देने के बाद वीडियो जनरेट हो जाएगा। चलो एक प्रॉम्प्ट देते हैं, चैट जीपीटी ओपन किया जाए। हाँ चलो हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मैं आलू हूं रे। आपने सुना है ना ये प्रॉम्प्ट बहुत फेमस हुआ, मैं आलू हूं रे, मुझे भुजिया मत समझ मुंह पे लगा। सुना है ना? हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि चलो मैं आलू हूं रे, और इस आलू हूं रे को मैंने यहां से कॉपी कर लिया। इस आलू हूं रे को मैंने कॉपी किया और यहां से जो डायलॉग्स देखो, ये एआई डायलॉग्स मुझे दे दिया कि लोग कहते हैं तुम क्या बनोगे, तो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, आईएएस नहीं, इस तरीके का बैकग्राउंड बना सकते हो। और इस तरीके से यहां से हमने इसको आलू हूं रे कॉपी कर लिया। इस आलू हूं को कॉपी करके हम कहां जाएंगे? जो हमने फ्लू पे बनाया था वो। अब इस फ्लू को हमने यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको बोला कि चलो वीडियो जनरेट करो। अब वीडियो जनरेटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो आपके अरमान सर, आपने क्या बोला 2 घंटे लगाते हो वीडियो जनरेट करने में, चश्मा निकालते होंगे, मम्मी कॉफी, मम्मी पानी, ऐसा नहीं करते होंगे, वो 1 मिनट लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एरर आ रहा है, इसमें थोड़े एरर आते हैं, आप मिडनाइट में यूज करो इस ऐप को तो हो जाएगा हेल्पफुल, ठीक है। या फिर मॉर्निंग में यूज करो, बहुत सारे एरर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियो यहां से जनरेट कर सकते हैं नॉर्मल 1 मिनट में। तो आप आज के मत सोचना कि आपके सर इतने मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, नॉर्मल 1 मिनट में बनाते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल सीखा। तो वंस रिपीट अगेन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या हमने प्रैक्टिकल में बताया। फर्स्ट वन इज गूगल जेमिनाई जेम से यूज करके हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। आज जाना अपने भाई बंधु जितने भी छोटे बच्चे हैं 10वीं क्लास में पढ़ रहे उनको सिखाओ कि हम गूगल जेमिनाई जेम से कैसे बना सकते हैं। सेकेंड, हमने सीखा कि कैसे हम एक पीपीटी जनरेट कर सकते हैं विद इन मिनट में हम एक पीपीटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सीखा। थर्ड, हमने सीखा कि कैसे जो हमें पढ़ाया जाता है उस पढ़ाई नोट्स को हम वीडियो में जनरेट कैसे कर सकते हैं। थर्ड, हमने सीखा
कि कैसे यूट्यूब पे जो पढ़ाया है टीचर ने, उसको हम कैसे पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं। मान लो आपके पास ड्राइव हो, बड़ा सा बुक हो, उसका वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि चलो ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स के होते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी तो टाइप्स होते होंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट वन इज अ नैरो एआई, सेकेंड वन इज अ एजिया एआई, थर्ड वन इज अ सुपर एआई। आज के टाइम में जितने भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो वो सारे के सारे नैरो एआई है। चैट जीपीटी से लेकर डीप सीक तक नैरो एआई है। चैट जीपीटी से लेके जेमिनाई तक सारे क्लाउड से लेके हर एक चीज नैरो एआई है। आपका गूगल मैप, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सारे के सारे नैरो एआई है। अभी तक जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए हैं वो सारे के सारे नैरो एआई हैं। आफ्टर दैट, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद सेकेंड टाइप जो आता है हमारा, वो आता है एजीआई। फर्स्ट मैंने क्या बोला, नैरो, सेकेंड एजीआई और थर्ड सुपर एआई। अभी एजीआई और सुपर एआई नहीं आया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 10 या 15 साल में हमारे पास एजीआई आएगा। और जो आप बोलते हो कि एजीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशन नहीं समझता है, तो ये जो एजीआई आएगा ये इमोशन भी समझेगा, सारी चीजें फील करेगा। यस, कि आप आपका मूड कैसा है, आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा उस पे, एजीआई पे। अभी तो नैरो एआई है, इसका आईक्यू लेवल 120 to 150 के आसपास है, 150 to 170 के आसपास है। आने वाला जो एजीआई होगा इसका आईक्यू लेवल 200 से लेके 500 के बीच में होगा। इसके बाद जो सुपर एआई आएगा, जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 2070 तक, इसका आईक्यू लेवल 1000 होगा। अब सोचो एक ह्यूमन बीइंग का आईक्यू लेवल कितना होगा। एक ह्यूमन बीइंग का आईक्यू लेवल लगभग 120, 30, 40 होता है नॉर्मल। आइंस्टीन का आईक्यू लेवल 150 से 160 के आसपास था, लेकिन जो हमारा नैरो एआई है उसका आईक्यू लेवल 170 के आसपास है। एजीआई हमारा आएगा वो 200 से 500 के बीच में उसका आईक्यू लेवल होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा सुपर एआई। ये सुपर एआई हमारा 1000 आईक्यू लेवल होगा। तो जस्ट इमेजिन, तो लास्ट कुछ दिन पहले सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट किया था कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर एजीआई आएगा। तो क्यों डिस्ट्रॉय होगा? क्योंकि 200 जिसका आईक्यू लेवल होगा, सोचो आपके पास 100 आईक्यू लेवल है, क्या आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा? बिल्कुल होगा, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें डरना भी चाहिए और खुश भी होना चाहिए। कैसे? हमें खुश और डर क्यों होना चाहिए? बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने फायर की डिस्कवरी देखा, बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी देखा। क्या इलेक्ट्रिसिटी हार्मफुल है और यूजफुल है? दोनों है। अभी जो आपका एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी अगर नहीं होता तो चलता, तो ये यूजफुल है। आज एक दूसरे कंट्री पर अटैक कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से एटम बम बना के, तो क्या ये हार्मफुल है या यूजफुल है? तो ये हार्मफुल है। क्या फायर की डिस्कवरी हुई थी तो लोगों ने ये सोचा था कि फायर यूजफुल होगा या हार्मफुल होगा? यूजफुल होगा, क्योंकि उससे खाना पक सकता है, लेकिन उसी फायर से किसी का घर भी जल सकता है। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, प्रो और कॉन्स दोनों हो सकता है। अगर कुछ आ रहा है तो उसके अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो जो जॉन मार्कले ने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा तब होगा जब उसको आप कंट्रोल में रखोगे। कंट्रोल में कैसे रखोगे? मान लो एक बच्चा है, आप पेरेंट्स बन गए, आपका एक बच्चा है और उसको बहुत स्मार्ट बना दिया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन वो नालायक बन गया। क्या वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूजफुल है? क्या आपके सोसाइटी के लिए यूजफुल है? नहीं। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। सेम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है, लेकिन आप किस वे में आप यूज कर रहे हो उसको, वो डिपेंड करेगा कि यूजफुल होगा या हार्मफुल होगा।
कई जगह पे मान लो अभी मैं हार्मफुल कैसे होगा, यूजफुल, मान लो यूजफुल कैसे होगा कि एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर एआई से ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या वो डॉक्टर जो पहले ऑपरेशन करता था उसे फार बेटर करेगा, उसे अच्छा या बुरा करेगा? और अच्छा करेगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्मार्ट वे में करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डिटेक्ट करेगा कि कहां पे कैंसर है एग्जैक्ट पॉइंट को। लेकिन उस पेशेंट को आर्टिफिशियल, अगर सिर्फ ये हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो कर ही देगा, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है जरूरत। जब वो पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में तो हाथ पकड़ के जब वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं आप कर लोगे, ये सब ठीक हो जाएगा, क्या वो इमोशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या एक जज है, क्या जज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको हम प्रॉम्प्ट दे देंगे कि बच्चा ने देशद्रोह का काम किया है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा तो क्या बोलेगा, इसको फांसी दे दो। लेकिन इथिकल नॉलेज नहीं होगा उस जज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर रहेगा तो। लेकिन वही उस कोर्ट में जो टाइपराइटर है, या फिर उसी कोर्ट में जो बाहर बुलाने जाता है, आपका केस नंबर इतना है, उसके जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? ऐसा होगा जैसे आप मेट्रो में यूज करते हो और आपके पास कार्ड नहीं है तो आपके पास एग्जिट करने का मौका नहीं है। आपके अगर कार्ड नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो। वो भी एक तरीके से एआई पे बेस्ड है। उसी तरीके से मान लो कोर्ट में अपने टाइम पे कोई नहीं आ रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ब्रेक कर सकता है। ह्यूमन फाइट करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, उसको रोकेगा। अब तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ो तो क्या डिसिप्लिन में सारी चीजें होंगी। उसी कोर्ट के बाहर बहुत सारे टाइपराइटर बैठे रहते थे पहले। आज के टाइम में अपने फादर वगैरह से पूछना कि टाइपराइटर बैठे रहते थे, क्या वो टाइपराइटर है? नहीं है, वो एडवांस लेवल में चले गए। अगर उन्होंने एआई सीखा होगा तो वो लैपटॉप यूज करके बैठते होंगे, तो क्या उनका जॉब खत्म हुआ? नहीं, एडवांस लेवल में चला गया। हमारी एक कंपनी है अमेज़न, उसमें रोबोट ने पिछले 2 साल में लगभग 3 लाख रोबोट को हायर किया है और उसमें से कुछ लोगों को बाहर भी किया है। अभी मैंने बताया कि 3 लाख रोबोट को हायर किया क्योंकि काम को मल्टीपल कर रहा था। कई ऐसी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी टॉप कंपनियां, आईटी कंपनी है, जो पिछले 2 साल में लगभग 30 लाख लोगों को बाहर किया। तो बताओ कि क्या बाहर करने का क्या रीजन होता है? तो हमें 2 चीजें बताई जाती है कि बाहर आ गए। आफ्टर कोविड-19 लोगों को बाहर किया जा रहा है। क्या एआई से पहले लोगों को कंपनी से नहीं निकाला जा रहा था? निकाला जा रहा था, लेकिन उनके पास एक्सक्यूज नहीं था। आज के टाइम में मान लो ये बच्चा है, विप्रो में काम कर रहा है और विप्रो कंपनी में ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो कंपनी ने इसको थ्रो आउट कर दिया। अब ये मार्केट में आके, समाज में आके, सोसाइटी में आके क्या बोलेगा कि जॉब क्यों चला गया? क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था। हर एक बंदा आज के टाइम में यही बोल रहा है, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना, इस वजह से जॉब चला गया मेरा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जॉब नहीं गया। कोविड-19 के बाद आप देखना जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो यही एक्सक्यूज देंगे। आप एक सर्वे कर लेना, उस सर्वे में जितने भी एम्प्लॉय का जॉब गया है उनसे पूछना कि आपको क्यों कंपनी निकाली, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट 2 साल में विप्रो ने 30 लाख लोगों को बाहर किया है। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस मिलाकर 30 लाख लोगों को बाहर किया है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस ने लास्ट 3 साल में कितने लोगों को हायर किया होगा। अगर उसने निकाला तो हायर भी तो किया होगा ना। तो इट्स अ शॉकिंग कि 170 लोगों को इन तीनों कंपनी ने मिला के हायर किया, नॉट अ सिंगल कंपनी। लास्ट 2 से 3 साल में 170 लोगों को हायर किया इन लोगों ने। बिकॉज अभी भी विप्रो, इन्फोसिस पे आप जाओगे तो वैकेंसी खाली है। क्यों खाली है? बिकॉज उनको डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे कई दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो चाइना में रहते हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो एमएनसी कंपनी में वर्क करते हैं। उनका ये बोलना है, मैंने रिसर्च किया, मैंने बोला कि क्यों निकालते कंपनी, तो कंपनी किसी को नहीं निकाल रही। अभी कंपनी ऑफर कर रही है एआई सीखने के लिए। आप एमएनसी कंपनी में अभी जाओगे तो आप सुनते हो, अगर आपके नोन में है कि कंपनी टीचर को हायर कर रहा है एआई सिखाने के लिए, कि जो पुराने लोग हैं उनको एआई सिखा रहा है। अब मान लो एआई सिखाने के बाद भी नहीं सीखोगे तो कंपनी तो बाहर ही करेगी ना। अब अर्थ में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं,
क्या हजारों बच्चे एआई सीख लेंगे? एक हॉनेस्टी वाला एग्जांपल, नहीं सीख सकते। 2-4 बच्चे नहीं सीख सकते, तो क्या उन सबका प्लेसमेंट होगा? नहीं हो सकता। सेम वहां पे भी है। अब जो टीसीएस इंफोसिस में नहीं सीख पा रहा है, कंपनी निकाल नहीं रही है, उनको सिखा रही है। आफ्टर दैट आप नहीं सीखोगे तो कंपनी थ्रो आउट करेगी, आप भी ओनर रहोगे तो वही करोगे, मैं भी रहूंगा तो वही करूंगा। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर 3 लाख रोबोट हायर कर रहा है अमेजोन, तो 3 लाख रोबोट को रेगुलेट करने के लिए भी तो पर्सन चाहिए, तो वो एआई आना चाहिए ना, तो वहां पे पर्सन होता है। हमारे एक दोस्त है, चाइना में रहता है, वो हमें कुछ टाइम पहले ही बता रहा था कि जो चाइना में है ना, वो ड्राइवर लेस कार चलता है, और हमारा जो गूगल मैप है वो कुछ नहीं है, जीरो है। हम चौड़ में घूम रहे हैं कि हमारे देश आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। चाइना में जो गूगल मैप होता है, वो गूगल मैप में जो ट्रैफिक लाइट देखते हो ना, वो ट्रैफिक लाइट आपके गूगल मैप में दिखाता है कि कितना सेकंड हो चुका है, कितने सेकंड बाद आपको बढ़ना है। आपको गूगल मैप में दिखाता है कि आपसे कितने दूर पे कौन सा कार है, वो गूगल मैप में दिखाता है। और वो टेस्ला के कंपनी रेगुलेट करती है सेल्फ ड्राइविंग कार। अब वो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया आवारा की तरह? उसको भी रेगुलेट करने के लिए पर्सन होगा। क्या जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर को अगर एआई रेगुलेट करने आ जाए और सेल्फ ड्राइविंग कार अगर चलाने आ जाए, तो क्या उसका जॉब चला जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब मेन मोटिव यह है कि एआई किसी का जॉब खा नहीं रहा है, अपग्रेड कर रहा है। मतलब जैसे एक टाइम के बाद इंटरनेट आया था, तो हमारे एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में विद्रोह किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई इंटरनेट आ गया मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। क्या अगर वो इंटरनेट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता तो क्या दुनिया कनेक्ट हो पाती? नॉर्मल सी चीजें नहीं हो पाती। सेम कैलकुलेटर जब पहली बार आया होगा डिस्कवरी में, तो लोगों ने ये बोला होगा कि मैथमेटिक्स तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ था। आप जाके सर्च करना है हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटर। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये कैलकुलेटर तो आना नहीं चाहिए। क्या कैलकुलेटर आने से मैथ्स खत्म हो गया? क्या और मैथ्स एडवांस हुआ? जितने भी यहाँ पे सीए के बच्चे होंगे वो कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट में आंसर निकालना होता है। तो मैथ्स एडवांस हुआ है, ना कि मैथ खत्म हुआ है। जैसे मैथ्स अगर एडवांस हो सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ह्यूमन भी तो एडवांस हो सकता है। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना क्यों चाहिए? तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है और आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होगी, देखो एक चीज बच्चों के दिमाग में रहता है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो डिजिटलाइजेशन कर रही है। ऐसा बिल्कुल भ्रम है। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट जिस टाइम रहेगी, वर्ल्ड का ऑर्डर जो पैटर्न में चलेगा, वर्ल्ड जैसे आगे बढ़ेगी, उसके बिहाफ पे हर एक कंट्री आगे बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स प्रधानमंत्री आएंगे तो ये कर देंगे, वाई प्रधानमंत्री आएंगे तो ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है। एक टाइम था 2010 में, आज 2026 में है, तो अगर डिजिटलाइजेशन होगी तो ये होती है। एक तरीके से हर एक समाज, सोसाइटी अपने आप को अपग्रेड करता है। क्या एआई आने के पहले जैसे हम लोग क्रेडिट देते हैं कि चलो डिजिटलाइजेशन कर दिया, जो करंट गवर्नमेंट है देश में डिजिटलाइजेशन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जगह आप कल को ये भी प्रधानमंत्री होता तो जो आज हो रहा है वही होता, क्योंकि वो अपने आप से चेंज होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। तो जैसे कैलकुलेटर अगर मैथ्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं हम लोग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम कॉम्बिनेशन अगर मिला के एक साथ काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, खत्म नहीं करेगा काम। जैसे विप्रो, इन्फोसिस कंपनियां एआई से वर्क कर रही है। आने वाले टाइम में हमारे जो इंडिया में है 269 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2030 तक ये टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का कि हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर आईटी कंपनी में हो, छोटे कंपनी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सारे छोटे कंपनियों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क करने वाला हर एक पर्सन हो। इट मींस कि करंट गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में 269 मिलियन टारगेट 2030 तक है। तो एआई पे हम वर्क करेंगे, इस एआई पे वर्क करेंगे। अब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो चलो हमने बहुत सारे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, डीप सीक, नोशन,
ब्यूटीफुल एआई, नोटबुक LM AI, गूगल स्लाइड, गूगल फ्लू, बहुत सारे एआई की बात कर लिया। चलो पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि भारत का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताओ। चलो मैं आपको एक हिंट भी देता हूं, वो IRCTC ऐप जो आता है रेलवे का, वो ऐप यूज करता है, वो एआई यूज करता है। हम ये भी आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि वो जो भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो LIC जैसी कंपनी यूज करती है। क्या आप बता सकते हो वो एआई का नाम क्या है? अभी हमारे देश में एआई समिट हुआ था। अगर आप एआई के स्टूडेंट हो, इतना ग्रेड नहीं हो कि एआई की समिट कब हुई थी, कितने कंट्री पार्टिसिपेट लिए थे, तो आप बहुत पीछे हो। इट्स अ सीरियस मैटर। तो आप इस पे पढ़ो, एआई समिट कब हुआ था, कैसे हुआ, क्या डिस्कस हुआ था उसमें। तो उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे और 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताया था उन्होंने कि हम इस पे आगे वर्क करने वाले हैं। चलो मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम पूछा है, बता सकते हो? कोई बता सकते हो? चैट जीपीटी नहीं है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है, मैंने आधा नाम भी बता दिया था, भारत जीपीटी। उस भारत जीपीटी IRCTC ऐप यूज करती है और साथ में LIC भी यूज करती है। और सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारत का है वो सर्वम है। सर्वम, जिसके बिहाफ पे जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2047 तक हमारा देश ऐसा होगा, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारे मॉडर्नाइजेशन का खेल है। 2047 तक ये हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से देश में आ चुका है। और जो इस चीज को अपग्रेड नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहाफ पे वर्क नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इट मींस खत्म हो जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक टीचर हूं और मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगा, तो मैं भी ये बोल सकता हूं कि मेरा भी रिप्लेसमेंट है। कैसे? मैं जब अब जो करंट पढ़ाऊंगा इंग्लिश, पिछले साल तक नहीं पढ़ा रहा था, अब जो पढ़ाऊंगा उसको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पढ़ाऊंगा, एआई के थ्रू पढ़ाऊंगा। अब कैसे? मान लो मैं PhD कर रहा हूं और मैं एक बुक लिखा, अब उस बुक में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। अब उस बुक में एरर फाइंड करने के लिए हमें, मान लो 20 पेज का बुक है, तो हमें एरर फाइंड के लिए लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। लेकिन हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका नाम है ग्रामरली एआई। अब इस ग्रामरली एआई से हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए, हमने ग्रामरली एआई पे आया, हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओपन किया और यह हमारा आ गया ग्रामरली एआई। हमने ग्रामरली एआई को ओपन किया और इस तरीके से हमारा यूज ओपन होता है। चलो ग्रामरली एआई पे आ गए। हमने इस ग्रामरली एआई को ओपन किया, तो इस तरीके से हमारा ओपन होके आता है। ठीक है, इस तरीके से ओपन आया तो मुझे ये इसमें सीखना है कि चलो मेरे पास जो 20 या 100 पेज का जो PDF था उसमें एरर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एक पेज को ढूंढेंगे, मान लो कई पॉइंट पे मैं गलत हूं, मुझे नहीं आता हो, ये भी हो सकता है ना। हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प लिया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने न्यू डॉक्यूमेंट में गया, मान लो न्यू डॉक्यूमेंट में हमारा इस तरीके से ओपन होता है और एक एआई ओपन होता है। अब इस एआई में हमने इसको एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा कि राम गो टू मार्केट। जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो बोल रहे हैं इंग्लिश का टीचर है, गलत लिख रहा है। हाँ, मैंने गलत लिखा है, ये सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग और वर्ब के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन मैं इससे बोलूंगा कि भाई इसको करेक्ट करो, मुझे नहीं आता। हमने इसको बोला करेक्ट इट। अब करेक्ट इट किया, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया करेक्ट करो। अब ये करेक्ट करके मुझे बताएगा। अब ये बोल रहा है कि देखो भाई, तुमने जो लिखा है राम गोज, वो गलत है। ठीक है, हमें जो करेक्ट करके क्या बोल रहा है कि देखो आप ये एक्सेप्ट करो कि राम गोज नहीं होगा, राम गो नहीं होगा, राम गोज टू द मार्केट होगा। और हमने इसको क्या दिया था? राम गो। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने का जो फाइनल हमारा सेंटेंस जो हमने लिखा था उसको करेक्ट करके दे रहा है।
राम गोज टू द मार्केट होगा, गो टू द मार्केट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ग्रामरली एआई यूज कर सकते हैं। ये एक इंग्लिश ट्रेनर जो भी है, इंग्लिश के बच्चे जो भी है, उसको आप यूज कर सकते हो इसको ग्रामरली एआई में। ये एक सेंटेंस मैंने बोला था, इसे आप पूरे पैसेज को में जितने भी एरर हैं वो आप नोट कर सकते हो। तो हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे ओपन एआई, डुप्लीकेट फेस लगाना, फेक फेस जो लगाते हो ओपन एआई से तो लगाते हो। तो इस तरीके से ओपन एआई, को-पायलट, बहुत सारे हजारों ऐसे एआई हैं जिसपे आप वर्क करोगे। पीपीटी बनाने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरेंगे नहीं, इस पे वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि किस टाइप के जॉब खत्म होगा। क्वेश्चन तो हमने बोला कि जॉब खत्म नहीं होगा, होगा खत्म, लेकिन किस टाइप का जॉब खत्म होगा। तो जो आने वाले टाइम में आप बैंक में कैशियर देखते हो, आने वाले 2 साल में वो कैशियर नहीं होगा। आप कई कंपनी में चले जाओ, पहले आप आज के 10 साल पहले देखोगे हर कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड होती थी, अब किसी कंपनी में नहीं होती थी। क्या करता था वो सिक्योरिटी गार्ड? एक डायरी होता था, आपने एंट्री किया वहां पे मेंशन करना, एग्जिट किया वो मेंशन करना होता है। अब हमारे पास पंचिंग है, वो पंचिंग में एआई पे वर्क कर रही है। आने वाले टाइम में जो टेलीकॉलर है उनका जॉब खत्म हो जाएगा, एआई काम करेगी उनकी जगह और स्मार्ट वे में करेगी। अब जॉब किनका गया? अब जॉब आया तो आपने सर एक डेटा दिया था कि 85 मिलियन जॉब खत्म हुआ और 97 मिलियन जॉब आया। तो ये आया कहां से आया? तो जो वेब डेवलपर है, आज 2010 से पहले क्या वेब डेवलपर का जॉब था? नहीं था। जो आप इन्फ्लुएंसर देखते हो, क्या इनका जॉब था? 2020 से पहले इतना इन्फ्लुएंसर थे? नहीं थे। जैसे आप फाइल मैनेजमेंट का जॉब था पहले? नहीं था। अब ये सारे जॉब आ गए। तो इस तरीके से जॉब क्रिएट हुए हैं, डिस्ट्रॉय भी हुए हैं, क्रिएट भी हुए हैं। जैसे अकाउंटेंट, कई लोग डरेंगे बच्चे, अकाउंटेंट का भी जॉब खतरे में है एआई आने की वजह से, क्योंकि आपसे बेहतर वो एंट्री कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बेहतर एंट्री कर सकता है, मतलब अकाउंटेंट का भी जॉब जा सकता है। बट हमें वेब डेवलपमेंट, मैंने 4-5 प्रैक्टिकल दे दिया है, लेकिन ज्यादा अगर प्रैक्टिकल दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें एक और मैं सिखाता कि कैसे एक वेबसाइट हम विद इन मिनट में बना सकते हैं। मान लो स्विगी, जोमेटो जैसे वेबसाइट, अमेजोन जैसे वेबसाइट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मल कैसे कर सकते हो? कोडिंग के थ्रू करते हो। मैं उसको बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके 1 मिनट के अंदर हम वेबसाइट बना सकते हैं, वो अपना वेबसाइट बना सकते हो। तो इस तरीके से हम वेबसाइट बना भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने के लिए, लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही सफिशिएंट हो गया। ठीक है, सो लेट्स, आपके पास 5 मिनट का टाइम है क्वेश्चन आज। जिनका कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे थे बीच में, तो खड़े होकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनका भी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। क्लाउड एआई ऐड किया था, ये पूछ रहे हैं कि एक्सेल में और पावर पॉइंट में कैसे आपने एआई ऐड किया। तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड आइकन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐड आइकन, यहां से हमें नहीं करना है, ये नॉर्मल है। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा है, इट मींस कि क्लाउड एआई यहां से हम यूज नहीं कर सकते। हम गूगल पे जाएंगे और आपको हिंट दे रहे हैं, गूगल पे आप सर्च करना एंथ्रोपोलॉजी और वहां से माइक्रोसॉफ्ट आपका ओपन हो जाएगा और वहां के बाद ये ऐड करना सीख जाओगे। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, जब मैं क्लास लूंगा आप लोग का रेगुलर इंग्लिश का, उसमें मैं एक क्लास में बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे इसको ऐड करेंगे। पहले करो तो, सीखो तो, ठोकरे खाओ ना, थोड़ा मजा आना चाहिए सीखने में, तो मजा आएगा। उसके बाद जब सीखोगे तो जस्ट इमेजिन कि जब तुम 8-9 में पढ़ते हो, एक दिन मुझे याद है कि 9 में जब मैं था तो एक मैथ्स का क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था और ठंड का मौसम था, लगभग 2 बज गए थे। मम्मी 3 बार आई थी और बोली कि खाना खा लो उसके बाद सॉल्व करना, और मैंने जिद बना रखा कि क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी खाऊंगा।
और वो क्वेश्चन जाके 2:30 में सॉल्व होता है, रात में, ठंड का मौसम है, और वो ठंडे खाना अभी सोचो मैं कितना इंटरेस्ट से खाया होगा, वो खाना आज तक मुझे नहीं मिला है। मतलब वो काम करने के बाद आपको एक सूखी रोटी भी मिलेगा और वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप खुशी खुशी काम करोगे तो उस रोटी का भी वैल्यू पता चलता है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले एक बार कोशिश करो, क्या पता तुमसे हो जाए तो मजा आएगा ये चीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलो, तो हमने डिस्कस किया, क्या मजा नहीं है? सीखने को नहीं मिला कुछ? तेज बोलो भाई, सीखने को मिला? एआई में सीखने को मिला? तो हम चलो एक बार रफली मैं एक बार रिकॉल कराता हूं। हमने सीखा नोटबुक LMAI, कैसे हम ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, कैसे वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सेकंड हमने सीखा गूगल जेमिनाई से गूगल जेम्स का यूज करके खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना। थर्ड हमने सीखा कैसे एक मूवी बना सकते हैं अपने आप पे, कैसे हम एक एक्सेल के साथ एआई को यूज कर सकते हैं, कैसे पीपीटी को एक्सेल के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे घंटों का मेहनत पीपीटी बनाने में 1 मिनट में बना सकते हैं। ये सारे हमने सीखा। और ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता हमें। हम अगर उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड होंगे तो रिप्लेस नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट है, उसके लिए थ्रेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा है, मतलब नहीं सीख रहा है। मैं एक टीचर हूं, मुझे अगर एआई नहीं आएगा तो मेरा रिप्लेसमेंट रेडी है, कोई दूसरा एआई सीख के आएगा, काम करेगा। आपके पास, आप यंग जनरेशन हो, आपके पास ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि आपको एआई आएगा तो बहुत इजीली जॉब मिलेगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप एआई सीखो, किसी कंपनी में अप्लाई करो, आपको मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि इंटरव्यू अगर खराब भी जाएगा आपका तो सिलेक्ट कर ले, क्योंकि उनके पास नहीं है एआई के बच्चे। अब देखना जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, अब एआई कोर्स ला रही है। एआई कोर्स ला रही है मतलब अब जो बच्चे निकलेंगे आफ्टर IITL में, जो बच्चे जा रहे हैं 3 साल बाद एआई सीख के निकलेंगे, तो 3 साल आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये थ्रेट नहीं है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये 3 साल में अपने आप को एक सेटअप कर सकते हो। घर पे बैठ के एआई सीखो यूट्यूब से, यहाँ आते हो सर सिखाते हैं तुम्हें यूट्यूब से, तुम्हें यहाँ एआई सिखाते हैं, तो जहां भी मौका मिले ना सीखो, एआई सीखो। एआई का ही सबसे ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में। चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कोई बच्चा अगर मास्टर्स कर रखा हो किसी टॉपिक में और एक बच्चा 10th पास कर रखा हो लेकिन उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से आता हो, और एक बच्चा मास्टर्स कर रखा हो किसी एक सब्जेक्ट में और उसको एआई नहीं आता हो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसके चांसेस है सिलेक्शन होने का? एआई वाले को। तो हम ये बोल सकते हैं कि टुडे इन द वर्ल्ड डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से आप लोग स्किल पे काम करो, ना कि डिग्री पे काम करोगे। ठीक है, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दैट। आई होप कि आप लोग, आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मिलेंगे तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई नई चीजें सीख के आओगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये भी आपकी जनरलाइज बनाई है ना, नीचे से आ रहा है। लोगो हटाना पड़ेगा, उसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ?